नमस्कार, मैं बजनी कुमार और आप देख रहे हैं द बजनी क्लासेस। साथियों, आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से चैप्टर होगा मेरा आज प्रकाश। ठीक है, तो ये जो है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, और साथ ही साथ कंपटीशन वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश को देखेंगे और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसको देखेंगे। किन किन वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें एक बात कि प्रकाश जो है, प्रकाश का अध्ययन जो है किस शाखा में किया जाता है। तो प्रकाश का अध्ययन साथियों, प्रकाश का अध्ययन जो है, प्रकाश का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो ये भौतिक विज्ञान के प्रकाशिकी शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी शाखा में, ठीक है, प्रकाशिकी शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला बात आता है मेरा कि जब इसका अध्ययन प्रकाशिकी शाखा में किया ही जाता है तो प्रकाशिकी शाखा के अनुसार प्रकाश क्या है। तो प्रकाशिकी शाखा को भी हम दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, प्रकाशिकी शाखा को हम दो भाग में बांटते हैं। प्रकाशिकी शाखा और इसका दो भाग होता है। ठीक है, एक है आपका किरण प्रकाशिकी, ये एक नंबर हो गया। ठीक है, और दूसरा है आपका क्या, ये तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो हम देखें कि प्रकाश का अध्ययन किसमें क्या आता है, प्रकाशिकी शाखा में क्या आता है। भौतिक विज्ञान के प्रकाशिकी शाखा में क्या आता है, और साथ ही हम प्रकाशिकी शाखा को दो भागों में बांटे। ठीक है, किसमें, तो एक किरण प्रकाशिकी के रूप में, दूसरा तरंग प्रकाशिकी के रूप में। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश क्या होता है उस चीज़ को जानते हैं। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को क्या कहा गया है, तो किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को छोटे कण के रूप में कहा गया है। छोटा कण के रूप में प्रकाश की यानी किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को देखा गया है। ठीक है, ये तो हो गया किरण प्रकाशिकी की बात। अब बात करते हैं हम तरंग प्रकाशिकी की बात। तरंग प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक छोटे बंडल के रूप में देखा गया, माना गया है। किसमें, तो ये तरंग प्रकाशिकी में। तरंग जो है आप जानते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, ये मेरा तरंग प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश का मतलब निकल के आ गया सामने। ठीक है, इतना सा हम देख लिए। अब हम आगे देखेंगे कि प्रकाश क्या है, उसमें से दो चार पॉइंट प्रकाश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, तब तक इसको मिटा लेते हैं और अब अपना थोड़ा सा काम करेंगे इतना देर में। तब तक वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ जो कि क्लास 10th में हो, कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो। उनको अगर शेयर कर देंगे तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम देख लिए, प्रकाश को बांट लिए, प्रकाश किसके हिसाब से क्या क्या होता है वो जान गए। अब हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है, देखिए प्रकाश तो हम देखे प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी के अनुसार और तरंग प्रकाशिकी के अनुसार प्रकाश को हम देख ही लिए। अब इसको हम डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि प्रकाश का पहला पॉइंट में क्या लिखते हैं हम, कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का बना होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सेंटेंस का सीधा मतलब है कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग का बना होता है और उसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखना संभव कर पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा ना तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये संभव ही नहीं, पॉसिबल भी नहीं होगा कि हम प्रकाश के बिना किसी वस्तु को देख लें। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, कि प्रकाश को प्रवाहित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश जब गमन करती है तो उसके लिए कोई विशेष परिस्थिति का उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो स्वतंत्र है,
वो कहीं भी गमन कर सकता है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट इसमें आप और ऐड करेंगे कि प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी लाइनों पे। ठीक है, ये इनका मेजर डिफरेंस हो गया। ठीक है, कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और दूसरी बात कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश निर्वात में गमन करती है। निर्वात एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई सा माध्यम नहीं होता है, बिना माध्यम का स्थान को निर्वात कहते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होता है। ठीक है, अगर किसी में कहीं कोई रुकावट नहीं है, जब रुकावट ही नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, उसका स्पीड स्वतः जो है तेज होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यह निर्वात में प्रकाश की चाल है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये अपने निर्वात में जो है प्रकाश क्या होता है, गमन करती है। ठीक है, प्रकाश को हम देख लिए। अब क्या है अगला टॉपिक जो है, पॉइंट आप कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। तो भाई प्रकाश का परावर्तन के वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन को हम जानेंगे क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, सेंटेंस का कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण, मान लिया जाए कि ये मेरा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, सतह है, एक सतह है जिसमें भी कि परावर्तक करने की क्षमता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि जब कोई प्रकाश किरण, मान लिया यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है, और ये मेरा परावर्तक सतह था, ये माध्यम मेरा है, मान लिया जाए हवा, एयर, हवा है। ठीक है, पुनः इसी माध्यम में परावर्तक पृष्ठ यहाँ है और इसे टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस आ गया, यानी कि पुनः ये एयर है, हवा में है तो हवा में ही वापस आ गया। ठीक है, ये मेरा आया, ये मेरा आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इसका नाम क्या देंगे हम, आपतित किरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरा, परावर्तित किरण। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आपतित किरण आया, पृष्ठ से टकराया, फिर पुनः उसी माध्यम में वापस चले गया, तो इसको ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन समझ लिए। अब इसके आगे हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले नियम पढ़ने से पहले हम इस चीज को जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन जो है 2 तरह से होता है। कैसे कैसे होता है तो वो देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक है, इसके बाद इसका नियम पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन जो है 2 तरह से होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित में क्या होता है, बस दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। नियमित में क्या होता है ना कि जैसे ये है, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, चिकना होगा। ठीक है, खुरदरा नहीं होगा, चिकना होगा, जिससे कि जिस तरह आया उसी तरह निकल गया, जिस तरह आया प्रकाश किरण उसी तरह निकल गया।
रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जिस तरह आया उसी तरह निकल गया। ठीक है, ये हो गया मेरा नियमित परावर्तन। उसके बाद क्या होता है, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में जो है परावर्तक पृष्ठ जो है ना वो प्लेन नहीं होता है, समतल नहीं होता है, ये उबड़ खाबड़ होता है। यानी बोला जाए कि इसमें अगर प्रकाश की किरण आएगा तो कभी यहाँ जाएगा, कभी ये आया तो कभी ये यहाँ गया, मतलब ये समांतर, ये दोनों के बीच जो है ना समांतर नहीं बनेगा। ये आपतित किरण तो समांतर बनेगा लेकिन परावर्तित किरण समांतर नहीं बनेगा, कभी ये इधर से कट जाएगा कभी उधर से कट जाएगा, तो ऐसे करके ये होता है। तो सीधा दो इसमें डिफरेंस है कि इसका जो नियमित परावर्तन का जो है परावर्तक पृष्ठ समतल होता है और अनियमित परावर्तन का परावर्तक पृष्ठ नियमित नहीं होता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि नियमित परावर्तन में आपतित किरण जो है वो तो समांतर होगा, यहाँ दोनों के बीच समांतर होगा, और परावर्तन के बाद भी क्या होगा, यहाँ भी समांतर होगा, दोनों समांतर होगा। बट इसमें क्या है ना कि आपतित किरण तो समांतर होगा लेकिन परावर्तित किरण समांतर नहीं होगा अनियमित में। तो बस दो डिफरेंस था, इतना ही काफी है समझने के लिए। अब क्या है, अगला हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में परावर्तन के नियम में दो नियम दिया गया है। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो इस कथन का कहने का क्या मतलब है, तो उस चीज को समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा परावर्तक पृष्ठ हो गया, क्या ये मेरा परावर्तक पृष्ठ है। तो पहला बोल रहा है, पहला वह शब्द क्या बोल रहा है कि आपतित किरण। मान लिया जाए यहाँ से हम इसको आपतित किए यानी लाए, ये मेरा क्या हो गया, आपतित किरण। परावर्तन में बताए थे आपको ये क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और आपतित किरण उसके बाद परावर्तन के बाद क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में लौटता है, परावर्तन में पुनः उसी माध्यम में इसको लौटा दिए। ठीक है, इसको हम क्या बोल दिए, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। दो बात तो मिल गया मेरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा क्या बोला, तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब सभी जो है एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अभिलंब क्या आता है, लंब होता है, बीचों बीच डाल देने पे किसी बिंदु के 90 डिग्री का वो एंगल बनाएगा, ऐसा रेखा जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ठीक है, तो हम इसको अभिलंब डाले बीच में, इसके आपतन बिंदु, इसको हम कहाँ कहते हैं, आपतित किरण का जो ये लास्ट पॉइंट ये जिस पे मिलता है, परावर्तित किरण का भी जो मिलता है जिस जगह पे मिलता है, और आपतन बिंदु आपतन जो अभिलंब है जिस बिंदु पे मिलता है, तीनों जो जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ये क्या है, आपतन बिंदु। ठीक है, तो अभिलंब डालेंगे कहाँ पे, आपतन बिंदु पे डाल दिए, ये मेरा क्या हो गया भाई, ये मेरा अभिलंब हो गया। ठीक है, ये इतना सा बात पहला स्टेटमेंट से हमको पता चल गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल यानी इसी तल पे होता है। तो ये मेरा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम क्या बोल रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है, हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आपतन कोण क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, दोनों के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, यानी आई से सूचित करते हैं। तो इसको हम इसका नाम देते हैं हम क्या, आपतन कोण, आपतन कोण इसका हम नाम देते हैं। ठीक है, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो
इसका नाम हम क्या देते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, ये इसका नाम दे दिए। आई और आर क्यों लिखे, आई इसका इंग्लिश नेम का जो पहला लेटर है उसको लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये दो चीज हम देख लिए। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा एंगल बोलते हैं, ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं और इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। इतना सा समझ गए कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। तो यहीं से क्या होता है, एनी टाइम हमेशा जो है ये कोण और ये कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर इज ऑलवेज इक्वल। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो हम आज पढ़े, क्या पढ़े, प्रकाश पढ़े। प्रकाश का अध्ययन किस में किया जाता है उस चीज को जाने, कि प्रकाश का अध्ययन जो है प्रकाशिकी शाखा में किया जाता है, भौतिक विज्ञान के प्रकाशिकी शाखा में किया जाता है। और वहां से प्रकाश को क्या है, प्रकाश को अलग अलग नाम से इसको बताया गया। पहला जो है किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को क्या कहा गया, कि ये छोटे छोटे कण के रूप में होता है। और दूसरी बात किसमें, तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को कहा गया कि ये ऊर्जा के बंडल के रूप में। हम देखें कि एक बंडल को फोटोन का नाम दिया गया। उसके बाद प्रकाश को हम जाने, प्रकाश क्या होता था, कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता था जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट था मेरा क्या, कि प्रकाश जो है गमन करने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। और तीसरा पॉइंट क्या था मेरा, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चौथा पॉइंट क्या था मेरा, कि प्रकाश जो है, प्रकाश का अधिकतम चाल किसमें होता है, निर्वात में होता है। तो कितना था प्रकाश में अधिकतम चाल, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड था। या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका जो है प्रकाश की जो चाल निर्वात में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ से हम पढ़े प्रकाश के बारे में। उसके बाद क्या पढ़े, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता था, कि प्रकाश किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी ऊपर हवा से आ रहा है तो पुनः परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर हवा में ही वापस चले जाता है। तो इसको हम क्या बोलते थे, प्रकाश का परावर्तन बोलते थे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े, कि प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता था। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते थे। ठीक है, और उसके बाद इसका दूसरा नियम क्या था, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस आगे के लिए बने रहिए। धन्यवाद।